125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए मेरी ऑडियंस का चाहिए। जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपए चाहिए। मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए। 100 रुपए की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपए पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। आप अपने नेबर्स को भी बुला लीजिए। मैं जब छोटा था हम लोग नेबर्स के साथ में देखते थे छाया गीत। आप 8 लोग कर लीजिए तो और कम हो जाएगा। आप पूरे गांव को दिखा लीजिए, 100 लोगों को दिखाइए 100 रुपए में, तो 1 रुपए पर हेड पड़ता है। Rumors of a 120 crore figure that you got offered by other OTT platforms. What are the figures that we are talking about when it comes to YouTube pay-per-view? And Gunjan, I'll ask you again, but firstly, Amit, you want to? देखिए, जैसे मैंने कोमल से कहा, मैं आपको अंदाजा नहीं दे पाऊंगा कि इसका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि हम पहली दफा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, और वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया जब मैं OTT के ऑफर्स को ना बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे। आप बिल्कुल सही नंबर्स के आसपास बोल रही हैं। मुझे वो 125 करोड़ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लेटफॉर्म का नहीं चाहिए। वो 125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए मेरी ऑडियंस का चाहिए। जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपए चाहिए। मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए। मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है। मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्में देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पेपर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये सिनेमा को नुकसान हो रहा है। मैंने वेव्स में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो जिस चीज से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील में मुझे नहीं आता कैसे करूं मैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है। इसलिए मैंने उसको ना बोला। आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मुझे। प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज के लिए, वो है 100 रुपए। मैं चाहता हूं कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूं कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपए की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपए पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। और वो फिल्म जो आपको देखनी है, ये नहीं कि हर फिल्म आप देख रहे हैं। जो फिल्म आपको अच्छी लगती है, जिसका ट्रेलर आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपने अच्छी बातें सुनी है, तो आपको पता है कि यार ये अच्छी फिल्म देखने जा रहा हूं मैं। थिएटर में आ चुकी है, मेरा फर्स्ट स्टॉप हमेशा थिएटर रहेगा। थिएटर में आ चुकी है। अब थिएटर के बाद, थिएटर ने सिर्फ सितारे ज़मीं पर का उदाहरण ले लेते हैं। हमारा थिएट्रिकल जो रन है वो कंप्लीट होने तक हम करीबन 80-90 लाख या 1 करोड़ लोगों को दिखा पाएंगे थिएटरों में। 80 लाख और 1 करोड़ के बीच में ये फिगर कहीं आके बैठेगा। बाकी हिंदुस्तान, बाकी के लोग कहाँ देखेंगे? तो ये मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, वो मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचा पाऊँ। मेरा ये सपना है कि जो हम सिनेमा बनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे, और आसानी से पहुँचे, और वो किफ़ायती दामों में पहुँचे, ताकि वो डिसाइड कर सके उसे कब देखना है नहीं देखना है, जो उसको जैसे वो सही समझे। लेकिन कम से कम हम एक ज़रिया बना रहे हैं ताकि हम हर हिंदुस्तानी तक पहुँचें। ये एक अटेम्प्ट है। सिनेमा जो कोविड के बाद नीचे जा रहा था, मुझे लगता है कि ये एक विन विन फॉर ऑल हो सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए एक विन हो सकता है। उनको एक बड़ी ऑडियंस मिल सकती है। अगर आपका काम अच्छा है, लोग पसंद करेंगे तो आप कमा सकेंगे। ऑडियंस के लिए विन विन है, क्योंकि उनको कमती दामों में फिल्म देखने को मिल सकती है। आप सोचिए कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, 100 रुपए में देख रहे हैं, तो 25 रुपए पर हेड होता है। आप अपने नेबर्स को भी बुला लीजिए। मैं जब छोटा था हम लोग नेबर्स के साथ में देखते थे छाया गीत। आप 8 लोग कर लीजिए तो और कम हो जाएगा। आप पूरे गांव को दिखा लीजिए, 100 लोगों को दिखाइए 100 रुपए में, तो 1 रुपए पर हेड पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसका किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करें और हर आदमी इसका लाभ उठा पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप लोग
आप लोग में से बहुत जर्नलिस्ट लोग, मुझे आप लोगों ने पूछा कि मैंने OTT राइट्स या जो एस वॉर्ड सब्सक्रिप्शन राइट्स मैंने अपने फिल्म के नहीं बेचे, और उसकी वजह ये थी, उस वक्त मैं आप लोगों को साफ शायद बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मुझे वो मॉडल ठीक नहीं लग रहा है, वो मॉडल मुझे कभी समझ में नहीं आया था, और इसीलिए मैंने ये नया मॉडल सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है कि देश के हर नागरिक को ये मॉडल पसंद आएगा, और एक बार फिर सिनेमा जो है वो जिस बुलंदी पे लहराता था वो एक बार फिर लहराएगा, ये मेरी उम्मीद है।